नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विन आप्टे, लेक सिटी हॉस्पिटल भोपाल से। मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बेबीज़ और पीडियाट्रिक पेशेंट्स, शिशुओं के ऑपरेशन का विशेषज्ञ हूँ और छोटे बच्चों के ऑपरेशंस करता हूँ। आज का टॉपिक हमारा एक इस तरह की कंडीशन है जो कि किसी भी बच्चे में अचानक से पेट दर्द और उल्टी का कारण बन के सामने आती है। आमतौर पे एक अदरवाइज़ आमूमन हेल्दी बच्चा जो कि हंसता खेलता है, उसे अचानक अगर पेट में दर्द हो जाए, बच्चा उल्टियाँ करने लगे और रेस्टलेस होके बीच बीच में रोता रहे, उल्टियाँ करता रहे, तो ऐसी स्थिति में हमें बच्चे को डॉक्टरी परामर्श के लिए पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाने की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। ऐसे में डिले करना बच्चे की सेहत के लिए घातक हो सकता है और ऐसी स्थिति में हमें जितने जल्दी से जल्दी हो डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए, जिससे कि हम बच्चे की बीमारी को जल्द पकड़ सकें और तुरंत जांचें करके एक डायग्नोसिस तक पहुंचकर बच्चे का इलाज शुरू कर सकें। ये जो कंडीशन है जिसमें आंत में रुकावट होती है अचानक से उठने पर, इसे हम एक तरह का इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो कि आंत के अंदर आंत घुसने की वजह से होता है, इस कंडीशन को डॉक्टरी तौर पे हम इंटुससेप्शन बोलते हैं। इंटुससेप्शन का मतलब है आंत का एक हिस्सा दूसरी आंत के अंदर घुस जाता है। कई बार ये प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है बच्चों में लूज मोशंस होने के बाद, जब बच्चे की आंत के चाल एबनॉर्मल हो जाती है और एबनॉर्मल चाल के साथ में जब उसकी पेरिस्टालसिस में एबनॉर्मेलिटी होती है तो आंत उल्टी दिशा में जाकर आंत के अंदर घुस जाती है। जो एडजेसेंट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है उसके अंदर आंत घुसती है। जो कॉमन लोकेशन होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जोड़, जो कि आइलियोसिकल रीजन कहलाता है, इस एरिया में छोटी आंत आइलियम, बड़ी आंत सीकम के अंदर घुस जाती है और आइलियोसिकल इंटुससेप्शन से बच्चा तड़प उठता है। इन बच्चों में अचानक हंसता खेलता हुआ एक हेल्दी बच्चा जो कि बीच बीच में रह रह के मरोड़ के दर्द के साथ में कराहने लगता है, रोने लगता है और साथ में उल्टियाँ करने लगता है। शुरुआत में बच्चा दूध की उल्टी करता है, पर जब थोड़ा समय गुजरता है उसके बाद में उल्टी का रंग बदलने लगता है। उल्टी का रंग पीला या हरा रंग हो जाता है, जो कि पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए चिंता का कारण बनता है और ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टरी परामर्श लेने की आवश्यकता पड़ती है। जब इंटुससेप्शन में आंत फंसी हुई हो तो आंत का एक हिस्सा साथ ही आंत के अंदर घुस जाता है, तो अंदरूनी आंत के हिस्से में बाहरी आंत का दबाव पड़ता है। कुछ समय तो अंदरूनी आंत दबाव सहन करती है, धीरे धीरे जैसे उसमें सूजन बढ़ने लगती है, इडीमा होने लगता है, तो उसमें खून का दौरा कम पड़ने लगता है। ये जो स्थिति है ये बच्चे के लिए घातक हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति के बाद खून का दौरा बंद होने की वजह से बच्चे में आंत के अंदर सड़न पैदा करने की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। इन बच्चों में कई बार शुरुआत में नॉर्मल मोशन हो सकते हैं एक दो बार, और धीरे धीरे जैसे जैसे आंत के अंदर दबाव बढ़ता है तो कई बार बच्चे खून से भरी सनी हुई उल्टी करते हैं और इन बच्चों में टट्टी ना होकर म्यूकस के साथ में ब्लड आ जाता है टट्टी के साथ। इसको हम रेड करेंट जेली स्टूल बोलते हैं, जिसको कि देखकर ही डॉक्टरी तौर पे हम पहचान सकते हैं कि बच्चे को इंटुससेप्शन हुआ है और बच्चे की आंत में रुकावट है और बच्चे को अर्जेंट ऑपरेशन की आवश्यकता है, जिससे कि बच्चे की जो आंत की उलझन है उसे सुलझाया जा सके, उसे सड़न होने से रोका जा सके। इन बच्चों में सोनोग्राफी के आधार पर ये जो इंटुससेप्शन की बीमारी है, जो इंटुससेप्शन की गांठ है जो पेट के हिस्से में हमें नज़र आती है, उसे हम पकड़ सकते हैं। शीघ्र बच्चे को भर्ती करके बॉटल एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन, फीवर कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल शुरू करने के बाद में जल्द से जल्द ऑपरेशन के लिए बच्चे को हम लेकर बच्चे की आंत को बचा सकते हैं।
जिन बच्चों में इंटुसिसेप्शन अर्ली स्टेज में हमें पकड़ में आता है, उन बच्चों में एक कई बार नॉन ऑपरेटिव टेक्निक होती है जिसमें कि हम लोग टट्टी के रास्ते बच्चे को एनीमा देकर एनीमा के प्रेशर के द्वारा हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन से इंटुसिसेप्शन को रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सिर्फ सिलेक्टेड पेशेंट्स में किया जाता है क्योंकि इस तरह के प्रक्रिया में बच्चे को खतरे के आसार भी हो सकते हैं। कुछ चुनिंदा मरीजों में इंटुसिसेप्शन को हाइड्रोस्टैटिक या नीमोस्टैटिक रिडक्शन के साथ में हम ऑपरेशन से बच सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों में ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। इस वजह से जब भी कभी एक तंदुरुस्त हंसता खेलता बच्चा अचानक से दर्द के साथ में कराहने लगता है, रोने लगता है, साथ में हरे रंग की उल्टियाँ करने लगता है, पेट फूलने की शिकायत, साथ में टट्टी के रास्ते में खून आने की शिकायत अगर होती है, तो ऐसी स्थिति में हमें जल्द से जल्द पीडियाट्रिक सर्जन का कंसल्टेशन ओपिनियन लेकर बच्चे को दिखाकर बच्चे को भर्ती करके ऑपरेशन करवा के हमें अपने बच्चे को कॉम्प्लिकेशन से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कॉम्प्लिकेशन के तौर पे आंत में सड़न आ भी जाती है, वैसी स्थिति में आंत का हिस्सा जिसमें सड़न आई है उसे ऑपरेशन के द्वारा निकाल के हेल्दी पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन को आपस में टाँका लगा के जोड़ दिया जाता है। टाँके की हीलिंग में 5-7 दिन का समय लगता है। उसके बाद में बच्चे को मुंह से खाना पीना फीडिंग आदि हम शुरू कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जितनी जल्दी बीमारी को पकड़ लिया जाता है, जितनी जल्दी इलाज शुरू होता है, जितनी जल्दी ऑपरेशन होता है, बच्चे को कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। इसलिए एक एटिपिकल टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बच्चों में जो हमें देखने को मिलता है, इंटुसिसेप्शन, इससे हम अपने बच्चे को सेफगार्ड कर सकते हैं। इस सिलसिले में आपके जो भी क्वेरीज़, सवाल हों, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके सभी सवालों का समाधान करेंगे। मैं डॉक्टर अश्विन आप्टे, पीडियाट्रिक सर्जन, लेक सिटी हॉस्पिटल भोपाल से नमस्कार करता हूँ।